इनकी शायरी सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, ये उर्दू मतलब जहाँ भी कोई उर्दू शायरी को संजीदगी से पढ़ने वाला कोई शख्स है वो जानता है कि इनकी उर्दू शायरी पे बहुत से इनके एहसानात हैं, बहुत इन्होंने काम किया है। और उसके साथ एक जो है ना एक ज़िंदगी के बारे में आपका एक संजीदा रवैया होता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायरी जो है वो एक मतलब एक लाइट हार्टेड और एक इसमें इसको अंग्रेजी में कहते हैं किलिंग टाइम, लेकिन मामला ऐसा नहीं है। शायरी किसी ने कहता शायरी जुज़ेस दस पैगंबर, अगर आप एक सोच एक फिक्र करते हैं आपको उसके साथ एक लगाव के बाद एक उस कमिटमेंट की है, उस इन्वॉल्वमेंट, तो शायद हसन साहब है कि इन्वॉल्वमेंट एक बहुत अरसे से है, जो पाकिस्तान में जो कराची से जिनका ताल्लुक है वो उनको ज़्यादा करीब जानते हैं। फैमिली ऑफ द हार्ट की खुशकिस्मती है कि ये पहले भी आई थी बहुत साल पहले और हमने उनको दावत दी थी। तो अब असल में मैं इनसे इनका दो तरह का रोल है, ये हमारी मेहमान खुसूसी भी हैं, एक तरह से खतर भी हैं। मैं चाहता हूँ कि ये समीना तबस्सुम के हवाले से भी कुछ बात करें और बाद में ये एक पहलू, उसके बाद अगर हमारे पास वक्त हुआ तो हम चाहेंगे कि हम इनसे इनकी शायरी भी सुने, तो ये दो तो एक वक्त पे डिपेंड करता है कि हम कितना इनसे को कितना हम एंगेज कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस। बहरहाल मेरी मन में बहुत खुशी है, फैमिली ऑफ द हार्ट की खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है कि ये शहर में है और इनकी फैमिली में रखला यहाँ पर है जो उनको लेकर आए हैं, क्योंकि ये भी हमको जिम्मेदारी नहीं दी, तो इनकी मैं फैमिली का भी शुक्रगुजार हूँ कि उनको लेकर आए और उनको लेकर गए, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो शायद हसन साहब बहुत शुक्रिया खालिद सुहेल साहब, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी और तमानियत का मौका है। इससे पहले भी मैं इस फोरम पर आ चुकी हूँ और कनाडा कई बार मेरा आना हुआ। इस फोरम ने भी मुझे मदद किया और इनके बहाने मुझे इंतहाई अहम शख्सियत से मिलने का यहाँ मौका मिला। मेरी खुशकिस्मती की बात है, इफ्तिखार हैदर साहब जिनसे मिलने की मैं बहुत तमन्नाई थी और अब तक उसका मुझे मौका नहीं मिला था, तो आज वो रूबरू बैठे और मुझे बहुत एजाज़ ऐसा महसूस हो रहा है। साथ ही मैं नाम लेना शुरू करूँगी, मुनीर परवेज़ हैं यहाँ, हमारी बहुत अच्छी दोस्त और उर्दू की इंतहाई अहम शायरा नसीम सैयद साहबा हैं, हमारी दो ताज़ाकार शायरा जिनको यहाँ आने के बाद मैंने सुना, नसरीन सैयद हैं, दरख्शां सिद्दीकी हैं, दिल साहब हैं, मतलब रहमान खावर साहब से तो बहुत ही एक पुराना सिलसिला है और मुनीफ अशर साहब के प्रोग्राम में आ चुकी हूँ। यानी मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं किसी अजनबी जगह पे आ गई हूँ, मगर हुआ ये था कि यहाँ आने के बाद मैं मुस्तकिल सफ़र की हालत में रही और यहाँ ज़्यादा क़याम नहीं कर सकी। अभी अभी बैठे बैठे मुझे एकदम ध्यान आया कि पिछली नशस्त में अतर अज़ीज़ साहब तशरीफ़ फरमा थे और उस वक्त मैं ताज़ा पाकिस्तान से आई थी, तो पाकिस्तान के हालात के पेश नज़र एक गहरी उदासी मेरे ऊपर तारी थी। और आपको मालूम है कि जिस तरह के मामला से हम निपट रहे हैं और जिनसे हो के आते हैं, तो अतर अज़ीज़ साहब ने मुझसे ये मेरी खैरियत दरियाफ्त करते हुए मुझे मदऊ किया अपने घर और एक तारीख तय की जो इसी जनवरी की थी और उन्होंने साथ ही मुझसे पूछा कि अरे शायदा आप आई हैं भी कराची से, तो पाकिस्तान अभी तक है? मैंने उनसे कहा अल्लाह का फजल है और अल्लाह का शुक्र है और हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह हालात जरूर बदलेंगे। तो इस तरह काफ़ी देर तक उनसे बात हुई और अब मेरे दिल पर उनकी तरफ से एक उदासी है जिसका जाहिर है कि मैं तज़किरा करना चाहूँगी, क्योंकि उसके बाद से मुलाकात नहीं हुई अहबाब से और मैं उनकी महफिल में शरीक नहीं हो सकी और मेरा क़याम ज़्यादातर अभी ह्यूस्टन की तरफ रहा। आज की महफिल के सिलसिले में मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मैं हाजिर हो सकूँगी, मगर दिल में ख्वाहिश तो ज़रूर थी, क्योंकि इतने सारे अच्छे दोस्तों से मुलाकात की कोई और सूरत ही नहीं होती। लेकिन आज सुबह तक मुझे यकीन नहीं था कि मैं जा सकूँगी, लेकिन बहरहाल कोई सूरत निकल आई है। तो समीना
किताब जो है 2 दिन पहले परवेज साहब ने मुझे पहुंचाई थी, मैंने सरसरी से मुतालिया किया, तो जब आने का तय हुआ तो ये चंद और आप मैंने जल्दी जल्दी लिखे हैं। और मुझे खुशी हो रही है कि आज इस फोरम से 2 ख़वातीन शायरात की पज़ीराई का एहतमाम हुआ है। अस्मा साहबा के हवाले से बहुत उम्दा मज़ामीन यहाँ पढ़े गए और एक तरह का तारुफ हो ही गया, उनकी शायरी मैंने कहीं कहीं तो पढ़ी है। और मेरा ख्याल है पिछली दफ़ा जब मैं यहाँ आई थी तो किसी महफिल में या तो गालिबन आपको सुना था या जिक्र सुना था, लेकिन पढ़ा नहीं था उन्हें। समीना की किताब मैंने देखी और एक पूरा एक तासुर में है कि ये बात बहुत आगे निकल चुकी है। पहले हम ये मोहताज थे कि मर्द हजरात कोई बताएं हमें हमारी शायरी के बारे में कोई तज़किया, हम इंतज़ार ही करते थे कि काश कोई हमारी शायरी को संजीदगी से ले, उसका जिक्र करे और हमारे बहुत से महसूसात और हमारी तजुर्बात की नौइयत इतनी मुख्तलिफ और इतनी डिफरेंट डायमेंशन की होती है। मगर मैं देखती थी कि इस तरह की कोई फराग दिली मुझे अपने इर्द गिर्द नजर नहीं आती थी। अगर हजरात कुछ तबसरा करते भी थे तो हमारे खदो खाल पे करते थे, हमारी ज़हानतों का कोई जिक्र नहीं होता था और हमारी उस तख्लीकी उपज का या उन तजुर्बात का या उन अहम चीज़ों का जो जिनके दर्द से हम गुजरते थे। तो फिर ये हुआ कि अब तो माशाल्लाह ख़वातीन के हवाले से ख़वातीन ही बहुत कुछ काम कर रही हैं। विमेंस स्टडीज़ डिपार्टमेंट्स बन गए हैं, ख़वातीन के शाद घर बन गए हैं। इसके अलावा ख़वातीन जो हैं आपस में एक दूसरे को की जो जिन चीज़ों से ज़ाहिर है कि वो उनको शेयर करती हैं उन तजुर्बात को, ये बहुत सारे मामला अब जो हैं बहुत सुधर गए हैं और मैं ख़वातीन को दिल की मुबारकबाद पेश करती हूँ कि अब आपको किसी की मोहताज नहीं है। बहरहाल ये चंद सफ़ात मैं पेश करूँगी क्योंकि वक्त कम है। तो ख़वातीन हज़रात, आज के इस जदीद साइंसी अहद में जबकि हर पल मुनकशिफ होने वाले नित नए हक़ाइक़ हयात ने हमें हैरत व इस्तिजाब के एक लामुतनाही सिलसिले से जोड़ रखा है और जहाँ हर अगला लम्हा गुज़िश्ता सातों में तय किए जाने वाले फैसलों और आरा को रद्द करके आगे बढ़ रहा है। अदब व शेर को अपनाना कुछ आसान काम नहीं, इसलिए कि अदब व शेर अपने सच्चे और खरे ज़ाती तजुर्बात को क़ल्ब की भट्टी में पिघला कर पेश करने का नाम है। लहू की ताल पर रक्स करना न सीख पाए तो शेर कहने का कोई जवाज़ ही नहीं। मगर आप और मैं देख रहे हैं कि आज भी हमारे अदब में मुसलसल शेर व शायरी का सिलसिला जारी और सारी है और लिखने वालों का ये कारवां मुसलसल आगे बढ़ रहा है। इस कारवां में शायरात की तादाद अब मर्द शुअरा से हरगिज़ कम नहीं नजर आती। तालीम और माशी आज़ादी की तरफ पेशकदमी की बदौलत आज की औरत अपने इजहार में बाएतमाद भी है और बेबाक भी है। अगरचे पाकिस्तानी माशरा आज भी कदीम रिवायात, इलाकाई रस्म व रिवाज, मजहबी अकायद और अक़दार की खींची हुई फसीलों में महबूस है और सियासी और समाजी सतह पर जबर व घुटन और मुसलसल इंतशार की फ़िज़ा मौजूद है। एक ऐसे माशरे में हर चंद के बोल के लब आज़ाद हैं तेरे का खूबसूरत मुजदा भी सुनाया जा चुका है, मगर अपनी ज़ात का इज़हार करने वाली औरत के सिलसिले में फरसूदा ज़हनी रवैयों और रद्द अमल का ज़्यादातर अहवाल वही है जो पहले था। अगरचे कहीं कहीं दरारें रूनुमा हुई हैं और ज़हनी रवैये कुछ कुछ बदले हैं, मगर बहुत कम। पाकिस्तान की कलमकार ख़वातीन ज़्यादातर इंसानी ताल्लुकात से गुंधी हुई उसी ज़िंदगी से अपनी तहरीरों का मतन चुनती हैं जो उनके अपने हिस्से में आती है।
وہ رشتوں، نعتوں، باہمی روابط، معصوم جذبوں، جبر و گھٹن اور ان کے رد عمل میں پیدا ہونے والی باطنی کشمکش اور اضطراب کو مسلسل لکھ رہی ہیں۔ اس لیے نسائی شاعری کی دنیا میں آج بے شمار خوبصورت اور تازہ آوازیں نغمہ سرا ہیں، جو نہ صرف شعر و ادب کے مرکزی دھارے سے پوری طرح ہم آہنگ ہیں، بلکہ اپنے رنگ معاشرت اور مختلف تہذیبی بستیوں میں آباد ہونے کے سبب اپنے مخصوص نسائی تجربات کو قلمبند کرنے کی صلاحیت سے بھی آشنا ہیں۔ ہماری ہم عصر شاعرات، میں ان کا نام لینا چاہ رہی تھی مگر میں نے کہا کہ فہرست بہت طویل ہے اور اس میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے گی تو درست نہیں۔ ہماری ہم عصر شاعرات آج حقیقی اور ذہین تخلیق کار وجود کی صورت میں نہ صرف اپنے انفرادی وجود کا احساس دلا رہی ہیں، بلکہ عورتوں کو معاشرے کے باخبر افراد کے طور پر ان کے بھرپور انسانی تشخص اور صنفی نفسیات کے ساتھ ساتھ مسلسل پیش کر رہی ہیں۔ ان کے شعری اظہار میں روحانی تنہائیاں اور جذبات کی شکست و ریت بھی موجود ہے، اور دکھوں کی اس گٹھری میں سماج کے ہتک آمیز رویوں، منافقتوں میں غالباً ان دنوں سمینہ ہجرت کے ابتدائی ایام کے اس مخصوص کلچرل شوق سے گزر رہی تھیں جو ترک وطن اور ترک سکونت کرنے والے ہر انسان کا مقدر ہے۔ مجھے علم نہیں کہ اس وقت سے لے کر اب تک کے اس دورانیے میں وہ شعر گوئی کی طرف کیوں کر مائل ہوئیں اور اپنی کس خواہش اور کس آرزو کے پیش نظر اپنے شعری اظہار کو مقدم جانتی رہی ہیں۔ مجھے ان کا یہ شعری مجموعہ نیا چاند ابھی 2 دن قبل موصول ہوا تھا۔ میں نے اس کی وقت گردانی کے دوران محسوس کیا کہ یہ سب ایک اجنبی سرزمین پر زندگی کی نت نئی کٹھنائیوں اور دشواریوں اور ان سارے نفسیاتی اور روحانی تضادات کو جھیلنے کا گہرا دکھ ہے جسے کوئی بھی حساس دل سپرد قلم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس مجموعے میں شامل اظہار ان نظموں کی صورت میں سامنے آیا ہے جو کسی دیرینہ محبت کی بخشی ہوئی تنہائیوں کی یاد میں کھینچی ہوئی تصویریں ہیں۔ یہ اگرچہ ابھی تشنہ تکمیل ہیں مگر اپنے پس منظر میں کسی زخم بلب وجود اور اضطراب آشنا دل کا پتہ دے رہی ہیں۔ سمینہ کی ان کاوشوں میں نام نہاد مشرقی اقدار اور فرسودہ روایات کی اندھیری کوٹھریوں میں زندگی گزارنے والی کسی عورت کی گھٹن اور اس کی بغاوت کی دیرینہ خواہش کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ سمینہ کہتی ہیں مجھے صدیاں لگی ہیں یہ اندھیری کوٹھری مسمار کرنے میں، مجھے صدیاں لگی ہیں یہ اندھیری کوٹھری مسمار کرنے میں، تو اب چپ چاپ سر پر مشرقیت کا سنہرا تاج پہنے بیٹھنا ممکن نہیں ہے۔ ایک اور نظم رتبہ میں کہتی ہیں کہ اسے کمزور مت سمجھو وہ بیچاری نہیں ہے، اسے کمزور مت سمجھو وہ بیچاری نہیں ہے، اسے تقدیر کی گردش نے جب گردش میں ڈالا ہے، ہر ایک مشکل کو سر کر کے خود اپنے پاؤں پر چل کے ہر ایک طوفان سے نکلی ہے، اسے کمزور مت سمجھو۔ ایک اور نظم وراثت کے سطرے ہیں کہ میرے لوگوں کے خواب جلتے ہیں، میرے لوگوں کے خواب جلتے ہیں، خون پانی کی طرح بہتا ہے، زندگی بین کرتی رہتی ہے، آج سوچا تو یہ خیال آیا کیا دیا ہم نے اپنے بچوں کو۔ نظم کاش میں کہتی ہیں زندگی کی مٹھی سے ہر خوشی میرا ہر دکھ ریت سا پھسلتا ہے، زندگی کی مٹھی سے ہر خوشی میرا ہر دکھ ریت سا پھسلتا ہے اور میں اکیلی۔
ख़वातीन हज़रात, समीना तबस्सुम की नज़्मों के उन्वानात मुझे अच्छे लगे। इन उन्वानात में औरतों के बहुत से मसाइल की निशानदही हुई है। वो मसाइल जो न्यूयॉर्क, डबलिन और पेरिस की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसों में तकरीर करने और प्रेस में लंबे चौड़े बयानात देने से हरगिज़ हल नहीं हो सकते, बल्कि उनके लिए एक भरपूर ट्रांसफॉर्मेशन और माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। हमारी औरतों का एक बहुत बड़ा तबका आज भी फरसुदा रस्म व रिवाज का कैदी है, जहाँ बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसों में पास किए जाने वाले सारे रेजोल्यूशंस नाकारा और बेमानी नजर आती हैं। नीम तारीख महलों, महाजिर बस्तियों, कस्बों और गाँव की खामोश कत्लगाहों में आज भी बेशुमार औरतें चुपचाप दफन हो रही हैं और उनके धड़कते हुए दिल कभी भी अपनी आवाज़ को नहीं ढूंढ पाते। अगर औरतें तालीम याफ्ता, साहिब रोजगार और बाशऊर हैं तो भी माशरे के दोहे मेआरात, समाजी इस्तेहसाल, तासुबात और कमफहमी के नतीजे में अज़ियतनाक समाजी रवैयों को बर्दाश्त करती हैं। समीना तबस्सुम ने एक तालीम याफ्ता और हसास खातून की हैसियत से जिंदगी की इन्हीं तरक्कियों को तहरीर करने की कोशिशों में अपना शेरी मजमुआ पेश किया है। वो अपनी खूबसूरत तहजीब व सकाफत और ज़बान से वाबस्तगी के साथ तवील अरसा वतन अजीज़ में एक मौलमा की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम देती रही हैं। बहुत से मुबाहिसों मुज़ाकरों में हिस्सा लेती रही हैं। लिहाजा उनके लिए अपने अंदर के दुखों को आवाज़ में ढालने की यही सूरत सबसे कारआमद थी कि वो उसे ज़ब्त तहरीर में ले आती। इजहार के इस सफ़र में अभी उन्हें बहुत आगे तक जाना होगा और अपनी तहरीरों के खदोखाल संवारने का हुनर कुछ और दिल जमाई के साथ सीखना होगा। मगर उनके इस नए चांद के तुलू होने पर उन्हें दिली मुबारकबाद देना बहुत अहम है कि चांद हमेशा से जुल्मत आशना शबों को चीर कर तुलू होता है और चारों समत अपनी सुनहरी किरणें बखेर कर हमें अंधेरों से जंग करना सिखा देता है। मैं फौज के डॉक्टर खालिद शहर साहब, परवेज़ सलाउद्दीन साहब की और दीगर अरकान की ममनून हूँ कि उन्होंने इस किस्म के खूबसूरत इज्तिमाअ में मुझे यहाँ आने आप सबसे बात करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि शाहिदा हसन साहब इस तरह अपने ख्यालात बढ़ा दिए। अपने से जो लोग शायर हैं वो जानते हैं कि बाज़ शायर या शायरात शेर तो कह लेते हैं, लेकिन इनसे ज़फ़र रशीद नदीम साहब से बात होती है, मैं कहता हूँ आप आके तकरीर करें, तो ये कहते हैं मैं तकरीर नहीं कर सकता, शेर आपको सुना सकता हूँ। उनके तकरीर करना या गुफ्तगू करना ये एक दूसरा फ़र्क है। तो ये बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर शाहिदा हसन की तरह कि वो नसर और नज़्म दोनों में एक तरह से कुदरत, एक तरह से कमांड, एक तरह से एतमाद, एक तरह से एक कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपने उस माहौल में, उस माशरे में एक ख़ास नुक्ता नज़र आपने दिलाया। तो मैं बहुत उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि तशरीफ़ लाई। अब आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं समीना तबस्सुम साहिबा का, तो मुझे नहीं पता कि वो आपको कितनी शायरी सुनाएंगी, कितनी बातें करेंगी, कितना बैकग्राउंड बताएंगी। जो लोग देर से आए हैं हमने उनको बताया कि ये गई थी एज ए सिंगल वुमन पाकिस्तान, लेकिन ये वापस आई हैं 2 नए चांद हैं। एक चांद तो ले आई हैं, एक चांद को अभी पाकिस्तान में छोड़ाएंगे। तो हमारी इनसे भी मुलाकात नहीं हुई, तो ये के बैक एज ए मैरिड वुमन। तो उनकी फैमिली और उनके दोस्तों के लिए हमने नीलोफर साहिबा ने ख़ास केक आज, तो हमने आज केक काटा, हैप्पी वेडिंग उनको सेलिब्रेशन। तो मैं समीना तबस्सुम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वहाँ अपने ख्यालात का नसर और शायरी दोनों में उसका इज़हार। अस्सलाम वालेकुम।
उसी पत्थर पे सर ताने खड़ी हूँ, उसी पत्थर पे सर ताने खड़ी हूँ, मुझे जिसके तले दाबा गया था।